गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं। ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अभी डेट शीट नहीं आई है, बट जल्दी ही आप लोगों के सामने सेट एग्जाम्स की डेट शीट आ जाएगी। बच्चे, सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज की ये रिवीजन क्लासेस हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है। और आज इस पहली क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 14th चैप्टर यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने सभी बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर कि पहले आप सभी को प्रोबेबिलिटी करा देंगे। और ये सभी के स्कूल के अंदर कॉमन चैप्टर है कि लगभग लगभग 1 से लेकर 5 तक तो सभी के सेट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। साथ में 14 प्रोबेबिलिटी भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चे, आज की क्लास के अंदर 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों को दो तीन चीजें पता होनी चाहिए सिर्फ पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, याद क्या करना है आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर। देखिए, आप सभी को याद कर लेना है बच्चे कि प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई कितनी होती है बच्चे? नीचे तो लिखा होता है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है नीचे हमारे पास में? नीचे लिखा होता है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिख देते हैं हमने नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और बच्चे, ऊपर लिखा होता है हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बस इतना बताइए कि अभी आप सभी को इस चीज क्लियर है कि सर प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेब पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए, फेवरेबल और टोटल के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। एक होता है हमारे पास में सैंपल स्पेस। क्या वर्ड होता है बच्चे हमारे पास में? सैंपल स्पेस। अब देखिए, सैंपल स्पेस क्या होता है हमारे पास में? याद रखना आप सभी बच्चे, सैंपल स्पेस क्या होता है हमारे पास में? सैंपल स्पेस को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस को हम लोग? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल। इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी को दिया जाता है। एक एग्जाम्पल आप सभी के पास में ये है बच्चे, आपने पासा सभी ने देखा होगा, डाइस। डाइस सभी ने देखी, लूडो खेलते हैं। देखिए, तो लूडो में खेलते वक्त हम लोग डाइस का इस्तेमाल करते हैं, पासे का इस्तेमाल करते हैं। वो पासा हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में? कुछ पासा होता है। बच्चे बताइए, पासे के ऊपर कितनी संख्याएं लिखी होती हैं? जल्दी से बताना सभी लोग, पासे के ऊपर कितनी संख्याएं होती हैं? एक डाइस के ऊपर कितनी संख्याएं होती हैं बच्चे? बताना जरा एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए। जो हमारे पास में लूडो की डाइस होती है, डाइस के ऊपर कितने हमारे पास में नंबर्स होते हैं? बोलिए जल्दी से। ठीक है, 6 होते हैं। यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि सर डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं। एक सर इस तरीके से बने होते हैं, चार, या फिर सर इस तरीके से बने होते हैं हमारे पास में पांच। 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल तो 6 होते हैं। यानी कि सर एक होता है डाइस के ऊपर, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, 6 होता है। जैसे कि आप लोग जानते हुए सर गोटी को खोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक और 6 को। ये जरूरी नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए सर एक डाइस के ऊपर हमारे पास में कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ये क्या हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कि जब आप लूडो खेलते वक्त एक डाइस को फेंकते हैं बच्चे, एक डाइस को फेंका जाता है, तो सर टोटल यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छह। क्या इनके अलावा कुछ और आ सकता है? बताइए, क्या इनके अलावा कुछ और आ सकता है? इनके अलावा नो कुछ और नहीं आ सकता सर। इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। बोले, इतना क्लियर हो सभी को? सैंपल स्पेस क्या होता है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस कहलाता है। क्लियर? ठीक है बच्चे, ठीक 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 ठीक, चलिए आगे। अगर इतना सभी को क्लियर है, यस सर। ठीक है। देखिए, एक बच्चा है क्लास के अंदर, सलीम खान के नाम से, क्लास ज्वाइन करें। बच्चे, आप सिर्फ ये चीज पता करने के लिए आते हो कि क्या चीज चल रही है और किस चीज को कब कराया जाएगा। आप कभी रेगुलर क्लास को ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है। बच्चे बताते हैं एक बार, देखिए।
गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक सेकंड जरा, सॉरी, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड। अभी सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? बताइए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, क्या अभी सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है, अभी हमने स्क्रीन शेयर कर दी बच्चे, सभी को स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है, देखिए आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर याद क्या करना है बच्चे? आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर याद करना है कि सर हमें एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे। सर पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। क्या रीड करेंगे इसको हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होती है बच्चे? सर ऊपर तो लिखा होता है फेवरेबल आउटकम्स, क्या होता है हमारे पास में? फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। और बच्चे नीचे क्या लिखा होता है हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या लिखा होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी का, सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बच्चे एक वर्ड होता है हमारे पास है सैंपल स्पेस। क्या होता है बच्चे वर्ड हमारे पास है? सैंपल स्पेस। सर सैंपल स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चे आपको बस ये चीज और याद रखनी है, जैसे कि आपके पास में एक डाइस का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये सब डाइस होती है हमारे पास में कुछ। बोलिए, सुना है सभी ने डाइस का नाम? बोलिए, क्या डाइस? सर। हाँ बच्चे, डाइस के बारे में सभी ने सुना होगा। जो आप लोग लूडो खेलते हो उसके अंदर जो पासा होता है उसको डाइस बोलते हैं। बच्चे उस डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं सर? 5, 6। यानी कि जब आप एक डाइस को फेंकोगे तो सर इन सभी संख्याओं में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। लेकिन पर अगर आपसे बोला जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक ऐसे इवेंट की कि आपने डाइस फेंका और डाइस के पास में कौन आ गया? ऊपर वाले सरफेस पर एक इवन नंबर आ गया। क्या आ गया? इवन नंबर। बच्चे इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6। बच्चे इवेंट यानी कि जो हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स बच्चे वो क्या क्या हो गए हमारे पास में? हो गए 2, 4, 6। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें इस चीज की तो बच्चे ऊपर क्या लिखा है? फेवरेबल आउटकम्स। बच्चे फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग लिखेंगे एन ई अपॉन, यानी कि आप लिखेंगे एन ई यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन एन एस। बच्चे कितना हो गया कि इवेंट के अंदर कितने नंबर हैं? सर 1 2 3, आपने लिखा 3 बटे। सर सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर है? 6। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1/2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे। सर। ठीक है, बस हमें यही इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लेना। बच्चे क्या लगाना है? स्टार लगा कर लिखना है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है बच्चे हमारे पास में? कि एन ई अपॉन एन एस। अब ये आप लोग जानते हो सर एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर होता है सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर, और यहाँ पर होता है इवेंट के अंदर कितने नंबर है। ठीक, देखिए देखिए हम आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। सलीम खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। अब आपको क्या ही जवाब दें, हम आपको कोई जवाब दे नहीं सकते, ठीक है। आपको क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने आज कितने दिन के बाद क्लास लगाई? कम से कम 1 महीने के बाद आपने क्लास ज्वाइन की है। क्लास ज्वाइन करने के बाद में आपका पहला क्वेश्चन बस ये है कि सर चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कब कराओगे? अब ये बताइए कि कब कराएं? आज कराएं, कल कराएं, परसों कराएं? आप ही बताओ। अरे जब चैप्टर नंबर 14 आप लोगों के सामने चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। अब ये बताइए कुछ समय के बाद में इसी क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे कि नहीं होंगे? बाकी आपकी मर्जी है, शायद आपको लग रहा है कि 2-4 साल बाद डिस्कस होंगे, तो 2-4 साल के बाद आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना आगे सर हमारे पास में एन, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? एन अपॉन एन एस। दूसरा, आपको यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है? सर जो प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर दो वर्ड आप लोगों को देखने मिलेगा। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट,
और सर एक होता है हमारे पास में श्योर इवेंट। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में? श्योर इवेंट। अभी दोनों क्या होते हैं हमारे पास में? देखिए सर, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि सर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप लिखोगे सर इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। श्योर इवेंट जो पक्का होगा, और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1 होगी, यानी कि इवेंट क्या होगा? पक्का होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? दो चीजें क्लियर। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि सर एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। श्योर इवेंट यानी कि जो इवेंट पक्का होगा, जो घटना पक्की घटेगी, उसको आप लोग बोलोगे सर श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। यहां से आप लोग लिख सकते हो कि सर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी सर वो 1 से तो छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, सर वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज बच्चे वो कितनी होती है? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी कि सर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 और 1 से छोटी होती है। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, क्या इतनी चीजें सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमने 2-3 चीजें सीख ली है। सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, और रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो डिवाइडेड है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर ही से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा फेमस प्रॉब्लम्स है हमारे पास में मार्बल्स या फिर बॉल्स वाली। सर जो क्वेश्चन आएगा वो मार्बल्स या फिर बॉल्स वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो कॉइन के ऊपर आएगा, या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो डाइस के ऊपर आएगा, या फिर जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास में किस पर आएगा? कार्ड्स के ऊपर आएगा, यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं कार्ड्स। और कार्ड्स के अलावा हमारे पास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे। मिसलेनियस का मतलब है कि उनके अंदर चीजें कैसी होंगी? मिक्सअप होंगी। ठीक है बच्चे, सारी चीज बताई जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताई जाएगी। यहाँ पर मिसलेनियस भी हमने लिख दिया है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉइन्स के बारे में। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? हम लोग कॉइन्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉइन्स पर स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, जब हम लोग कॉइन्स की बात करेंगे, देखिए पहले बताइए सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से? माइक ओपन करके बताइए एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बारे में देखिए, कॉइन के बारे में आप लोग हेडिंग लगा के लिखना कॉइन। बच्चे कॉइन आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का कॉइन होता है। सर कॉइन पर 2 फेस होते हैं, एक तरफ लिखा होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। ठीक है, याद रखना कि सर कॉइन के ऊपर कितने फेस होते हैं। याद रखना सर कॉइन के पास में 2 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 2 फेस। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सर एक होता है हमारे पास में हेड और एक होता है हमारे पास में टेल। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए नो आप, सर। हाँ बच्चे, अब आपने क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस किया, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कॉइन को टॉस किया, हाथ में रखा कॉइन को उछाल दिया, आपने कवर कर लिया। अब पूछते आप हेड आया टेल आया, यानी कि आपने एक कॉइन को जब टॉस किया तो आपके पास में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। यानी कि सर जो सैंपल स्पेस होगा कि सर या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। बोलिए यही तो आया होगा कि सर या तो हमारे पास में हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। बोलिए इसके अलावा कुछ और आया होगा? इसके अलावा कुछ और नहीं आया होगा। नो सर। यानी कि सर सैंपल स्पेस तो ये रहा। आपसे पूछी जा रही है इवेंट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जब कॉइन को टॉस किया तो आपसे प्रोबेबिलिटी यानी कि इवेंट पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए हेड आया होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई, यानी कि NE अपॉन NS। यानी कि ये देखना है कि इवेंट के अंदर कितने नंबर है। बच्चे इवेंट के अंदर तो सिर्फ कितना नंबर है? 1 अपॉन बच्चे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर है? 2। तो बच्चे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अगर आपसे पूछा जाता कि बच्चे आपने एक कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस कितना बनेगा? या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि टेल आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चे आपने कहा प्रोबेबिलिटी
पूछी जा रही है आपसे इवेंट की। बच्चे लिखेंगे आप NE अपॉन NS। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में NE, यानी कि सर एक ही है टेल, और NS कितने से हमारे पास में 2 है। बोले क्लियर सभी, बोले बच्चे Yes, इतना क्लियर। sir. ठीक है, अब देखना ये कब थी बात, ये बात थी जब हमने एक कॉइन को टॉस किया। अ कॉइन, हेडिंग क्या है इसकी, हेडिंग है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को एक बार उछाला गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, आपने एक कॉइन को एक बार उछाला। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक, देखिए नेक्स्ट पे लिखा हमने अ कॉइन इज, नेक्स्ट पैडिंग क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सर एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, या फिर टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यानी कि आपने 2 कॉइन को एक साथ उछाला। देखिए यहाँ पे लिखा है अ कॉइन इज ट्वाइस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि एक कॉइन को आपने 2 बार उछाला। नीचे लिखा हुआ है कि आपने 2 कॉइन को एक साथ उछाला। बोले इतना क्लियर सभी को, कि या तो आप ये कंडीशन मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉइन था, आपने कॉइन को उछाला, पूछा हेड आया टेल, फिर आपने फिर से कॉइन को उछाला और फिर पूछा बताइए दूसरी बार में क्या आया, हेड या टेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगली बार लिखा है टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कि आपके दोनों हाथ में कॉइन थे और आपने दोनों को एक साथ उछाल दिया। क्लियर सभी को। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम बनेगा। आपने एक कॉइन को लिया, आपने उछाला, सर या तो हेड आ जाएगा या फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। जब हमने पहली बार उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हमने सेकंड बार उछाला, ऐसा हो सकता है सर पहले हेड आया हो दोबारा भी हेड आ गया हो, सर ऐसा हो सकता है पहले हेड आया हो दोबारा टेल आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है सर पहले टेल आया हो फिर हेड आ गया हो, और सर पहले टेल आया हो बाद में भी टेल आ गया हो। बोलिए क्लियर सभी को, कि जब आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला या 2 कॉइन को एक साथ उछाला तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, सर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले एक बार इतना क्लियर Yes, हुआ सभी sir. को। ठीक है, अगर इतना क्लियर है, देखिए अब आप लोग आगे देखना। यानी कि एक कॉइन को जब 2 बार उछालेंगे या 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में टोटल सैंपल स्पेस। क्या बनेगा ये हमारे पास में, टोटल सैंपल स्पेस। यानी कि आप बताइए जरा NS कितना हो गया हमारे पास में, NS हो गया सर 4, 1 2 3 4। आपसे पूछा जा रहा है कि इवेंट ई आपके पास में एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 हेड। ठीक है बच्चे, ये इवेंट है। तो बच्चे NE बताइए कितना हो गया, NE कितना हो गया। आप कहोगे सर एक हेड या तो यहाँ आया होगा या फिर या एक हेड यहाँ आया होगा। तो बच्चे NE कितना है हमारे पास में, 2। बोलिए क्लियर सभी को, एक हेड कितनी जगह आया है, सर 2 बार, या तो यहाँ पर एक हेड है या फिर यहाँ पर एक हेड है। तो NE कितना हो गया, 2। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उस इवेंट की जब हेड एक बार आया हो। बच्चे नीचे कितना आ गया, N ऊपर आ गया NE और नीचे कितना आ गया हमारे पास में NS। तो कितना हो गया NE यानी कि 2, NS यानी कि 4। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर Yes, सभी को। sir. ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, आप लोगों को याद क्या करना है। बच्चे एक कॉइन को 2 बार उछाला गया तो सैंपल स्पेस कितना रहा है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसको हम आगे पेज पे लिख दे रहे हैं कि बच्चे जब आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला या तो हेड हेड आ रहा है या फिर हेड टेल आ रहा है या फिर टेल हेड आ रहा है या फिर टेल टेल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए एक ऐसे इवेंट की जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स आए हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, कि 2 हेड आए हो एग्जैक्टली इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बोलिए आप लोग, एग्जैक्टली 2 हेड्स आए हो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बच्चे प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी एक नहीं होगा, 1 नहीं होगी।
बच्चे आपने प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला सीखा है ना, बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ क्या है। सर प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला सीखा है ना, बताओ क्या है। सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई बराबर क्या है बच्चे, वो एन ई अपॉन एन एस। ठीक है बच्चे, आपने एक कॉइन को दो बार उछाला तो बच्चे एन एस कितना हो गया, एन एस तो 4 हो गया। यानी कि सर एक कॉइन को जब हमने दो बार उछाला तो एन एस कितना हो गया, 4 हो गया। एग्जैक्टली दो हेड आए हो। सर एग्जैक्टली दो हेड हमें कहाँ दिख रहे हैं, सर ये रहे एग्जैक्टली दो हेड। बच्चे एन ई कितना हो गया, एक हो गया। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए क्लियर हुआ। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है आप ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसके अंदर नो हेड, एक भी हेड ना आया हो। नो हेड, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब आपने एक कॉइन को दो बार उछाला हो और उसके अंदर एक भी हेड ना आया हो। बच्चे आप लिखोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई बराबर, सर नीचे कितना आएगा एन एस और ऊपर कितना आ जाएगा एन ई। आपने कहा सर एन एस कितना है, 4। यानी कि जब एक कॉइन को दो बार उछाला तो टोटल सैंपल स्पेस 4। सर एक भी हेड ना आया हो, सर ये रहा वो इवेंट जिसमें एक भी हेड नहीं है, एन ई कितना हो गया, एक। क्लियर सभी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है एट लीस्ट, आपको एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट वन हेड। अब देखिए यहां पर स्टार मार्क कर लेना, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आया हो। कम से कम एक हेड, दो हेड, तीन हेड, चार हेड, कितने भी आए हो सब चल जाएंगे, कम से कम एक हेड। बोलिए कितना आंसर आएगा इसका, कम से कम एक हेड, बिल्कुल सही। सर देखिए एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा। सर कम से कम एक हेड यानी कि दोनों हेड भी चल जाएंगे। तो सर एक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इस इवेंट ई की, सर इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास में 3/4। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ Yes, सभी को, sir. ठीक है। अब आपको ये चीज बनाने के लिए आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि सर हमें कॉइन के केस में क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो हमने कॉइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है सभी को स्क्रीन के ऊपर, कॉइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि सर पहला हिस्सा ये है, ऊपर लिख दिया बीच में हमने मोटा मोटा सा कॉइन। यानी कि कॉइन का सब कुछ आपको ये याद करना है जो हम इस पेज पे लिख रहे हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना चाहें तो। देखिए कॉइन के अंदर आ कॉइन इज टोस्ट वन, आ कॉइन इज टोस्ट वंस। बच्चे एक सिक्के को एक बार उछाला गया, बच्चे एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। बच्चे दूसरा क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को दो बार उछाला गया। यानी कि सर जब एक सिक्के को दो बार उछाला गया, और तीसरा क्या है हमारे पास में, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक सिक्के को तीन बार उछाला गया। अब पहले आप लोग समझ लीजिए, देखिए जब आपने एक सिक्के को तीन बार उछाला तो हुआ ये होगा कि पहली बार उछाला तो या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। बोले क्लियर सभी को कि सर जब हमने पहली बार उछाला या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। फिर हमने उस सिक्के को फिर से उछाला दूसरी बार, तो हो सकता है सर पहले भी हेड आया हो और दूसरी बार में भी हेड आ गया हो, या सर पहले हेड आ गया हो फिर दूसरी बार में टेल आ गया हो। ये भी हो सकता है सर पहले टेल आया हो दूसरी बार में हेड आ गया हो, या फिर सर पहले टेल आया था दूसरी बार में भी टेल आ गया, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने सिक्के को तीसरी बार फिर उछाला, तो तीसरी बार फिर उछाला तो क्या क्या आ सकता है, सर पहले हेड आया हो, दूसरी बार भी हेड आया हो, तीसरी बार भी हेड आ गया हो। सर पहले हेड आया हो, दूसरी बार हेड आया हो, और सर तीसरी बार में क्या आ गया हो, टेल आ गया हो। पहले हेड आया हो, दोबारा टेल आया हो, फिर तीसरी बार में हेड आ गया हो सकता है पहले हेड फिर टेल, और फिर से हमारे पास में क्या आ गया हो, टेल आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को। यानी कि इस तरीके से आप लोग इसके अंदर क्या बना सकते हो, ट्री डायग्राम को बना सकते हो। लेकिन पर ये आप लोग ट्री डायग्राम कब तक बनाओगे, यानी कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सर सैंपल स्पेस में हेड 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 आ रहा है। यानी कि सर पहला एक केस ऐसा भी हो सकता है, सर हेड हेड टेल आ रहा है, सर ये भी सैंपल स्पेस में आ रहा है, सर हेड टेल हेड, या फिर सर हेड टेल टेल, सर उसके बाद में टेल हेड हेड, सर टेल हेड
टेल, 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 हेड, टेल, 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 ये सैंपल स्पेस बनेगा। यानी कि टोटल कितना सैंपल स्पेस बन रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जब आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, 8। आपको याद ये रखना है बच्चे, कॉइन के केस में फॉर्मूला होता है फेस की पावर टॉस, कि आपने कितनी बार टॉस किया। एक सिक्के के अंदर हमेशा 2 ही फेस होते हैं। अगर आपने एक बार टॉस किया बच्चे 2 की पावर 1, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस 2 आएगा। अगर आपने एक सिक्के को 2 बार टॉस किया बच्चे सैंपल स्पेस यानी कि 4 आएगा। अगर एक सिक्के को आपने 3 बार टॉस किया बच्चे 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे आएगा, बोलिए। Yes, sir. तो बच्चे इसमें आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिख लिया। सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फेस की पावर टॉस। बच्चे यहाँ पर फेस में कितने, 2, और यहाँ पर टॉस कितना क्या है, 1 बार। बच्चे यहाँ पर लिख दीजिए एस बराबर एन एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बच्चे एन एस बराबर कितना हो गया, सर 2 की पावर 2। इस ट्वाइस की जगह, सॉरी इस ट्वाइस की जगह पर आपने यहाँ पर पावर कितनी लगाई है बच्चे, एक सेकेंड, हाँ, इस ट्वाइस की जगह पर आपने यहाँ पर पावर कितनी लगाई है बच्चे, 2, ठीक है। और यहाँ पर इस थ्राइस की वजह से यानी कि सर एन एस बराबर 2 की पावर 3, यानी कि इस थ्राइस की वजह से पावर कितनी लगाई है, 3। यहाँ तक सभी को सारी चीजें अगर क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर सैंपल स्पेस 4 आएगा और यहाँ सैंपल स्पेस 8 आएगा। अब लिखने का तरीका क्या है बच्चे, अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आ रहा है, आप 2 बार हेड लिखो, यहाँ से सुनना, 2 बार हेड बच्चे, 2 बार टेल। अब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। बच्चे 8 है, 8 का आधा 4, यानी कि सर 4 बार हेड और 4 बार टेल। क्लियर सभी को, सर 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। सर 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। बोलिए क्लियर सभी को, Yes, sir. ठीक है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चले आगे। अब देखिए, अब कॉइन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से वाले क्वेश्चन, बॉल्स या फिर मार्बल्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए और मार्बल्स। देखिए इस वाले केस के अंदर भी हम लोगों को याद क्या रखना है बच्चे, बस इतना याद रखना है कि सर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की बराबर एन ई अपॉन एन एस होता है। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस के जरिए सीखेंगे मार्बल्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास में जो एनसीईआरटी की बुक है इसके अंदर मार्बल्स वाले क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखना आप लोग क्वेश्चंस कहाँ पर शुरू हो रहे हैं, मार्बल्स वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक्सरसाइज 14.1 पर वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 14.1 में हम लोग सबसे पहले मार्बल्स वाले क्वेश्चन अगर देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले पढ़ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, 6 नहीं, एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यहां से हम लोग सीखेंगे मार्बल्स वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। दिखाई दिया सभी को स्क्रीन के ऊपर मार्बल्स वाले क्वेश्चन, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 8। अच्छी रीडिंग लगाइए कोई भी, आवाज आ रही है ना सभी को, हाँ। बच्चे 8 A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ठीक है। देखिए एक बैग है बच्चे, आपने ये बैग बना लिया और इस बैग के अंदर क्या दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड, इस बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अच्छा ये बताइए, एक थैला है, ध्यान से देखना स्क्रीन पर, देखिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए हमने स्टॉप कर दिया। देखिए ये चीज समझना, एक थैला आपके पास में, ठीक है। एक थैले के अंदर क्या है बच्चे, 3 तो रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है। जब आप थैले के अंदर हाथ डालोगे
और उनमें से एक बॉल बाहर निकालोगे, बच्चे बताइए आपने कितनी बॉलों में से बाहर निकाली? टोटल कितनी बॉल थी बैग के अंदर? 8। बोले ठीक ही नहीं थी भाई? जब आपने बैग के अंदर डाला तो बैग के अंदर कितनी बॉल थी? बैग के अंदर 8 बॉल थी। बच्चे स्क्रीन हमने रोकी थी योगेश सेनी के नाम से, अभी दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर। हम ये कह रहे हैं कि जब आपने बैग के अंदर है हाथ डाला, बच्चे बैग के अंदर जब आपने हाथ डाला तो बैग के अंदर कितनी बॉल्स थी? यानी कि आपने कहा सर जो टोटल सैंपल नंबर इस, देखिए NS, तो टोटल नंबर बॉल्स कितनी थी बैग के अंदर? सब 5 और 3 8 थी। लेकिन पर सर इवेंट पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक ऐसा इवेंट पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए जब आपने बॉल बाहर निकाली वो बॉल रेड हो, तो बच्चे रेड बॉल कितनी थी हमारे पास में? 3 थी। यानी कि इवेंट का नंबर कितना हो गया? 3। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितनी हो गई? बच्चे प्रोबेबिलिटी होगी दैट इवेंट क्या? NE अपॉन NS। यानी कि बच्चे NE का मतलब कितना हो गया? 3, और NS का मतलब कितना हो गया? 8। यानी कि जब आपने बैग के अंदर हाथ डाला, बच्चे बैग के अंदर 8 बॉल थी और आपने उनमें से एक बॉल बाहर निकाली, पूछी जा रही है वो एक रेड बॉल होगी। बच्चे रेड बॉल कितनी थी? 3 थी, तो 3/8। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है सेकंड केस के अंदर कि जब आपने बैग में हाथ डाल करके एक बॉल बाहर निकाली, बैग में हाथ, वो रेड ना हो, वो रेड ना हो। बच्चे अगर वो रेड नहीं होगी तो कैसी होगी? ब्लैक होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इस इवेंट की? सर टोटल तो 8 हैं, लेकिन पर अगर वो रेड नहीं है तो वो ब्लैक में से बाहर आएगी। और ब्लैक बॉल कितनी थी? 5 थी। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार। देखिए अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज माइक ओपन करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है डाउट रहे, तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लेना। देखिए 9th क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे हैं, एक बार जल्दी से देखना। हम ही रीड कर दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे को फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग माइक ओपन करके बता दे रहे हैं, हम आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसके अंदर अ बैग, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, यानी कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर क्या है बच्चे? 5 रेड मार्बल्स। हम लिख देते हैं इसके अंदर 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। क्लियर सभी को? ये इसके अंदर है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। आपने बॉक्स के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक मार्बल बाहर निकाला, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? आपसे पूछा जा रहा है पहले में इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मार्बल आपने बाहर निकाला है वो रेड होगा। बच्चे आपने लिखा है यहाँ पर कितना हो जाएगा? NE। क्या चीज बच्चे? क्या बोल रहे थे आप? बच्चे टोटल बॉल कितनी थी? 5, 8 5 13, 13 और ये कितना हो गया? 8 5 13 और 4 17। यानी कि सर टोटल बॉल 17 थी जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला। पूछा जा रहा है कि एक रेड बॉल बाहर निकलेगी। बच्चे रेड बॉल कितनी थी? 5। तो कितना आ गया आंसर? 5/17। दूसरे केस के अंदर पूछा जा रहा है, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है वो माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक ओपन है वो माइक बंद कीजिए अपना, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या है। दूसरा केस पूछा जा रहा है कि एक व्हाइट बॉल बाहर निकलेगी। बच्चे अगर व्हाइट बॉल बाहर निकलेगी तो आप ये बताइए जरा व्हाइट बॉल के नंबर कितने हैं? यानी कि जब आपने थैले के अंदर हाथ डाला तो सर 17 बॉल थी, और पूछा जा रहा है कि उसमें से जो बाहर आपने बॉल निकाली है वो एक व्हाइट बॉल निकलेगी, क्योंकि व्हाइट बॉल कितनी थी? 8। तो आंसर आएगा 8/17। ठीक। देखिए थर्ड आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे एक नोट ग्रीन, ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो तो या तो आप रेड बाहर निकाल सकते हैं या फिर व्हाइट बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे कितनी होगी? टोटल 13। यानी कि इस केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चे वो कितनी बनेगी? यानी कि सर फॉर्मूला होगा NE/NS। टोटल बोल तो है 17, लेकिन पर नोट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है बच्चे, जो ग्रीन नहीं है वो रेड और व्हाइट है, और वो कितने हमारे पास में? वो 13 है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अब देखिए इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस हैं। कैसे फेमस है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने उसमें किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम रीड कर देते हैं, हम आप लोगों को समझा देते हैं पढ़ करके। लिखा हुआ है इसके अंदर आप पिगी बैंक कंटेन्स
पिगी बैंक कंटेन्स एक सेकेंड रुकिए, ये रहा। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी कि एक गुल्लक है। क्या बोल रहे हैं बच्चे आप, कि ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला एक ही है, आपको समझा रहे थे हम, आप पता नहीं ध्यान क्यों नहीं देते हो बच्चे। फॉर्मूला एक ही है, और स्टार्टिंग में भी लिखा था, देखो जो आप बोल रहे हो वही चीज हमने स्टार्टिंग में भी लिखी थी। क्या लिखी थी सर स्टार्टिंग के अंदर? देखिए कि पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ही फॉर्मूला है, ये रहा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, बट इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है सर, फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग एनई यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, और टोटल आउटकम्स को हम लोग एनएस यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल के नाम से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, सेम चीज वही है। ठीक है बच्चे, जिससे मर्जी आपको समझ में आ जाए आप उस चीज से समझ सकते हो, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अभी हम लोग कहाँ पर थे, अभी हम लोग यहाँ पर थे, ये रहा क्वेश्चन, कि हम लोग थे पिगी बैंक वाले क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन को समझिए जल्दी से, ये रहा। ठीक है, अब पिगी बैंक कंटेन्स 50, पिगी बैंक कंटेन्स क्या चीज कंटेन करता है, ध्यान से समझना। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी कि एक गुल्लक के अंदर, ठीक है एक गुल्लक है बच्चे, इस गुल्लक के अंदर कहा क्या बोला गया, इस गुल्लक के अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन पर जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं सर? वो 100 यानी कि 100 है। क्लियर सभी को? सर इस गुल्लक के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। आप लोगों ने पैसे इकट्ठे करते हैं, गुल्लक है, गुल्लक के अंदर आपने सिक्के डालने शुरू किए, उस गुल्लक के अंदर आपने 50 पैसे के कितने सिक्के डाल दिए? 100 सिक्के डाल दिए। 51 रुपीज कॉइन, देखिए क्या लिखा हुआ है, 51 रुपीज कॉइन, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के? 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 22 रुपीज कॉइन, यानी कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चे? 2 रुपए के इसके अंदर कितने? 20, यानी कि 20 सिक्के हैं, यानी कि 20 सिक्के हैं। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो बच्चे कितने हमारे पास में? वो 10 है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर एक गुल्लक है, गुल्लक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। कहा गया है कि जब आप गुल्लक को ऊपर उठा करके नीचे की तरफ डालोगे तो बच्चे इसमें कोई पार्सलिटी नहीं है कि पहले 5 के गिरेंगे, फिर 2 के, फिर 1 के, फिर 50 पैसे गिरेंगे। कोई भी सिक्का गिर सकता है, इसके अंदर कोई पार्सलिटी नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन? आपको बतानी है कि जो कॉइन नीचे गिरेगा वो एक 50 पैसे का सिक्का होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए आप जानते हैं बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है सर? ये होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग एन ई, जिस इवेंट की बात की जा रही है उस इवेंट में कितने नंबर है, अपॉन एन एस, पूरे सैंपल स्पेस में कितने नंबर है। अभी बताइए, आप सिक्का नीचे गिर रहे हो ना बच्चे, टोटल कितने सिक्के हमारे पास में ये बताओ आप लोगों। सर जो टोटल सिक्के हैं 100, 50, 150, 20, 170 प्लस 10, 180 सिक्के हैं, यानी कि सर जो टोटल सिक्के हमारे पास है वो 180 सिक्के हैं। अब 180 सिक्के में से वो कह रहा है कि 50 पैसे का सिक्का नीचे गिरेगा। बच्चे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास में? 100 है, यानी कि एन कितना हो गया? 100। 0 से 0 कट गई, यानी कि 5, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 नहीं 18। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/9। एक 50 पैसे का सिक्का नीचे गिरेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपए का सिक्का नीचे नहीं गिरेगा। बच्चे 5 का नहीं गिरेगा, कौन गिरेगा? या तो 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, या 1 रुपए का सिक्का गिरेगा, या फिर 2 रुपए का सिक्का गिरेगा। यानी कि 100 प्लस 50 150 प्लस 20 यानी कि 170, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि सर फॉर्मूला होगा इसके अंदर भी एन ई अपॉन एन एस। और बच्चे एन ई इसमें कितने हो गए बच्चे हमारे पास में? 170, और एन एस टोटल कितने? 180। आंसर कितना आ गया? 17/18।
18। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक, अब बताइए अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर है, कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। यानी कि सर हम सिक्का नीचे गिरा रहे हैं तो टोटल सिक्के कितने हैं, और कौन से सिक्के की बात कर रहे हैं, वो सिक्के हमारे पास में है कितने। ठीक, चलिए अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे 10 के बाद में। हाँ 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ इसको कट करके लेके चलते हैं एक आगे की तरफ। बिल्कुल बता देंगे बच्चे, 7th क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7th क्वेश्चन भी करा देंगे। जस्ट अभी पहले आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन सारे कराएंगे लेकिन पर थोड़ा आगे पीछे कराएंगे, जैसे जैसे हम कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कराते रहेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। यानी कि गोपी नाम की किसी लेडीज ने फिश खरीदी अपने पर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, यानी कि शॉपकीपर ने एक फिश बाहर निकाली रैंडमली। किस टैंक से निकाली? एक टैंक से बाहर निकाली कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। यानी कि एक टैंक था, ये दिख भी रहा है आपको, इस टैंक के अंदर 5 तो मेल फिश हैं और बच्चे इसके अंदर 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, और इनमें से एक फिश बाहर निकाली गई रैंडमली। ठीक है, आउट इज अ मेल फिश। आपसे पूछा गया कि आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो फिश बाहर आई होगी वो एक मेल फिश होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बच्चे टोटल फिश कितनी थी इस टैंक के अंदर, यानी कि सर एनएस तो 13 हो गया। पूछा जा रहा है कि वो मेल फिश बाहर आई होगी। बच्चे मेल फिश कितनी थी? 5, तो कितना आ गया? 5/13। बोले क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 7th क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए तो पहले 7th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे की सारी चीजें। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये रहा, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, the probability of two students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? अब देखिए आप क्वेश्चन से पहले, आप इस क्वेश्चन से पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना है हम लोगों को? हम लोगों को क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5। इनको कट करके लेके चलते हैं आगे। जैसे ही दोनों क्वेश्चन कवर होंगे तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले 4th और 5th समझते हैं, उसके बाद हम लोग 7th भी समझेंगे। क्या लिखा हुआ है 4th के अंदर? विच, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि बताइए इनमें से कौन सी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है, क्यों हो सकती है? क्योंकि सर हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है सर, प्रोबेबिलिटी की एक रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी सर 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या फिर 1 या 1 से छोटी होती है। तो सर ये नंबर अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सर 15%, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप 15% को सॉल्व करोगे तो बच्चे आएगा 15/100, यानी कि नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सर 0.7, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो दोनों तीनों नंबर, ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि सारे नंबर 0 से बड़े और 1 से छोटे हैं। माइनस के 1.5 हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर माइनस के 1.5 0 से छोटा नंबर है। ठीक, पहले बताइए 4th क्वेश्चन क्लियर हो सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए।
क्या 4%? Yes. ठीक है, अगर क्लियर है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, आप बताना क्या 4/3 किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 4/3, क्या 4/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस और नो? क्या 4/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो बच्चे Yes. नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर 4/3 का मतलब है कि सर 4/3 ये नंबर 1 से बड़ा है कि नहीं है? बताओ 4/3 कैसा होगा? सर 3 + 1/3, यानी कि सर ये नंबर 1 से बड़ा हो गया है। 4/3, देखिए 3 से भाग करोगे 4 को, सर 3 तो एकम 3। हाँ, तो नंबर डेसिमल लगा के 0, सर 3 × 9, ये नंबर 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो सर 4/3 हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर सभी को? 4/3 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि अब आपको एक चीज याद कर लेनी चाहिए। क्या चीज याद कर लेनी चाहिए? कि सर अगर हमारे पास में फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, तो बच्चे ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट ई को होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई? नोट ई की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल्स टू 1। किसी चीज को होने की और किसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। अगर किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो बच्चे उस चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उस चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी कि सर आपने होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा दिया। बोले इतना क्लियर सभी को? और आंसर कितना आ गया? 0.95। बोले क्लियर? Yes, sir. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? 7 क्वेश्चन ये था कि बच्चे it is given that in a group of 3 students the probability 2 students not having the same birthday, यानी कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? पूछा जा रहा है कि उन दोनों बच्चों का बर्थडे सेम होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अभी आप लोगों ने सीखा है कि किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। उन दो बच्चों का बर्थडे सेम होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लस सेम नहीं है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो बच्चे आंसर बताओ कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि 1 माइनस 0.992। बच्चे आंसर कितना आ गया? 0.08। बोले क्लियर? Yes, sir. सर दोबारा समझाना वो वाले फॉर्मूले। कौन सा वाला चीज नहीं आई बताइए? ये क्वेश्चन समझ में आ गए थे? 4th एंड 5th? बोलिए बच्चे, 4th एंड 5th 7 क्वेश्चन? 7 नहीं, 4th और 5th समझ में आ गए थे? ठीक है, अगर 4th और 5th समझ में आ गए थे बच्चे, 7th में कुछ नहीं करना है, हम एक बार सारा फिर से बता दे रहे हैं। 7th क्वेश्चन की हिंदी समझिए पहले। 7th क्वेश्चन की हिंदी है बच्चे, 7th क्वेश्चन की हिंदी ये है कि एक तो ग्रुप के अंदर फेवरेबल केस वाला फॉर्मूला, क्या चीज? वो दूसरे वाले फॉर्मूले। बच्चे फॉर्मूले देखो, जरूरी नहीं है कि हर सवाल फॉर्मूले से किया जाए। अगर फॉर्मूले से करना है तो बच्चे दूसरा वाला फॉर्मूला, अब देखो वो वाला फॉर्मूला ये थोड़ी नहीं है कि आपसे कह दिया है कि सर पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ही फॉर्मूला चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई बराबर NE/NS। बच्चे ये इस क्वेश्चन में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता सर? इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। आपको गलती हो गई, सॉरी, कि पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूले आते रहेंगे, आप उनको याद करते रहना। जैसे कि एक फॉर्मूला ये आ गया है कि किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चे, सेकंड फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो गलती हो गई कि आपसे कहा गया था एक ही फॉर्मूला है, बच्चे इसको भी याद कर लो। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट के ग्रुप में से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन नहीं होता है,
इस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है, यानी कि प्रोबेबिलिटी दे रखा है कि बर्थडे सेम दिन नहीं है, कितनी है बच्चे, 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ये बताइए उनका बर्थडे सेम होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यानी कि सेम नहीं है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सेम होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। बच्चे फॉर्मूला ये रहा कि आप लगाए सर पीई प्लस पी नोट ई इजिकल्स टू 1। बच्चे पीई हम लोगों को निकालना है, कितना आ गया सर 1 माइनस पी नोट ई, कितना आ गया 1 माइनस 0.992 और आंसर कितना आ गया 0.008। बोले क्लियर। Yes, sir. ठीक है, कभी कभार इस चीज को समझा करो कि हर एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो भी आपसे, जो आप पूछ रहे थे सर NE/NS वाला लगाकर बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक और होगा NCERT की बुक के अंदर, जहां तक हमें याद है हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है सभी को, इस फिल इन द ब्लैंक्स को अगर आप लोग देखोगे, कट करके लेके चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप बहुत सारी चीजें सिखा देगा। कैसे सिखा देगा, देखिए सामने देखना सब बच्चे, दिख गया सभी को, Yes, sir. दिख गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। बताइए पहला क्वेश्चन वही लिखा है कि किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम बताओ कितना होता है। आप कहोगे सर 1 होता है। क्लियर। Yes, sir. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो इवेंट हो ही नहीं सकता। सर एक ऐसा इवेंट जिस जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाता है उसको हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, सर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि सर वो होगा ही होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे होंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दोगे तो सम कितना आएगा, 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर 0, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। बोलिए रेंज बताई थी ना, प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है सर, प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है कि सर प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. अब देखें यहां से आपको ये क्वेश्चन मिल गया, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी आपको श्योर इवेंट बताया था सर, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट बताया था सर, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आपको ये बताया था किसी इवेंट को होने और किसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। अब आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाले क्वेश्चन में डाउट हो, सर फोर्थ वाला क्या है, समझ लीजिए बच्चे, आपने एक डाइस फेंकी, सर एक डाइस को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बोलिए क्लियर। एक डाइस को फेंकने पे यही आएगा, यानी कि सर NS कितना हो गया हमारे पास में, सर NS हमारे पास में हो गया। नंबर बताइए सैंपल स्पेस में कितने, 1 2 3 4 5 6, 6। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपने जब पासे, यानी कि आपने जब डाइस को फेंका, 1 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1 आएगा, तो सर वो 1/6। अच्छा 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि आपने डाइस फेंकी और आपको 2 मिल जाए, सर 2 भी तो 1 ही दिख रहा है ना, तो बच्चे 1/6। इस तरीके से सर 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सर वो भी 1/6। सर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। सर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। और बच्चे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इवेंट थे, इसके अंदर जितने भी इवेंट थे आपने सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और जब आप सभी को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। ये चीज यहाँ पर पूछी गई है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। बोलिए क्लियर सभी को।
Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।